Hello guys, I am Saket Kumar Mishra from विद्या कोचिंग सेंटर। आज हम लोग 2026 में आने वाले कुछ केमिस्ट्री के प्रमुख ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। तो हम लोग आज 11 ऑब्जेक्टिव लिए हैं और इस तरह से हम लोग मैथ और केमिस्ट्री का डेली टारगेट परीक्षा यूट्यूब चैनल पर देखेंगे वीडियो। अगर आपको वीडियो खूब अच्छा ज़्यादा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आज हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है। देखिए भाई, मुक्त अवस्था में वही धातु पाया जाएगा जो कम क्रियाशील होता है, और हमारा कॉपर जो है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है, अल्मुनियम भी क्रियाशील होते हैं और लोहा भी क्रियाशील होता है, जबकि सोना जो होता है वो क्रियाशील नहीं होता है। अतः इसका प्रयोग गहना बनाने में इसीलिए किया जाता है। सोना ज़्यादा रासायनिक भी क्रियाशील नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है कि निकेल धातु का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है। निकेल धातु का शुद्धिकरण हम लोग पढ़े थे उस समय कि निकेल धातु का शुद्धिकरण वेन आर्केल विधि से किया जाता है। तो दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है कि किस धातु के निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का प्रयोग होता है। वैद्युत धातु कर्म का प्रयोग जो होता है वो सोडियम धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। याद रखेंगे, एक ऑब्जेक्टिव और एक्स्ट्रा इससे बनता है। सोडियम धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है और सोडियम धातु अत्यंत मुलायम होते हैं। एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव बन रहा है मेरे भाई। और एक बात और है कि सोडियम को कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं रखते हैं, क्योंकि वो खुद ही नहीं पाया जाता है। उसको किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि उसको बाहर रखिएगा सोडियम धातु को तो जल से अभिक्रिया करके और तुरंत जो है अभिक्रिया कर लेगा और विस्फोट करता है, विस्फोटक अभिक्रिया, जिससे दुर्घटना भी हो सकता है। तो तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग चौथा पे देखते हैं, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होता है वह अयस्क है। हम लोग अयस्क के बारे में पढ़े थे कि वे पदार्थ जिन्हें पृथ्वी के अंदर से आंतरिक चट्टानों से खनन क्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे खनिज कहते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर से जो खत के निकाल जाए, तो खत के तो खनिज भी निकलता है, लेकिन जिससे धातु निकले, कोई ना कोई धातु का निष्कर्षण किया जाए। जैसे कहने का मतलब है कि पेट्रोल भी निकलते हैं हम लोग धरती से अंदर से, तो वो तो अयस्क नहीं होता है। तो अयस्क पूछ रहा है। और अच्छा, अयस्क के बारे में ये भी सवाल है कि जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होता है। तो अलग अलग धातु कॉपर पाइराइट्स में होंगे, क्योंकि कॉपर पाइराइट्स का सूत्र होता है CuFeS2। उसमें कॉपर भी है और लोहा के भी अंश पाए जाते हैं पाइराइट्स में। पांचवा नंबर ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं, लोहा का प्रमुख ऑक्साइड अयस्क पूछा है। देखिए, लोहा के तो बहुत सारे अयस्क होते हैं, लगभग 3 4 5 को आपको मिल ही जाएंगे, मगर हमको से पूछा है कि सबसे प्रमुख अयस्क ऑक्साइड अयस्क पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेमाटाइट। हेमाटाइट का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3, जो कि हम अपने विद्या कोचिंग सेंटर के क्लास में पढ़ा चुके हैं। Fe2O3 होता है। जबकि हम लोग बात करें सीडेराइट्स का, तो सीडेराइट्स का जो सूत्र होता है FeCO3 होता है, पाइराइट का FeS2 होता है, बॉक्साइड का Al2O3 × 2H2O होता है। तो हमको से पूछा था प्रमुख ऑक्साइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क होता है हेमाटाइट। 6 नंबर ऑब्जेक्टिव, वह खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण किया जाता है। मतलब पूछ रहा है कि वैसा खनिज जिससे धातु निकाल सकते हैं हम लोग। तो सब से तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, जिससे धातु का निष्कर्षण किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अयस्क बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 7वां नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है कि पाइरोलुसाइट किस धातु का अयस्क है।
पायरोलूसाइट जो होता है वो मैग्नीज धातु का अयस्क होता है, क्योंकि मैग्नीशियम का तो डोलामाइड होता है, और लोहा का होता है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, जिंक का जिंक ब्लेंड होता है ZnS, और फिर जिंकाइट होता है Zn2O, फिर जिंक ब्लेंड होता है ZnS। तो ये यही सब जिंक के अयस्क होते हैं। मगर हमको से पूछा पायरोलूसाइट किस धातु का अयस्क है, तो मेरे भाई जब भी ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव आए तो मैग्नीज को मारना है, मैग्नीज हो जाएगा। पायरोलूसाइट का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो MnO2, मगर हम लोग से पूछा किस धातु का अयस्क है तो मैग्नीज का होगा। परमाणु संख्या 25 होते हैं Mn, और ये संक्रमण धातु होता है जो डी ब्लॉक के तत्व हैं। इनमें कौन जिंक का अयस्क नहीं है बोला, ये नहीं बोला कि जिंक का अयस्क है, बोला कि जिंक का अयस्क नहीं है। तो देखिए मेरे भाई ZnS मतलब जिंक ब्लेंड, तो जिंक का अयस्क है ये है। ऑप्शन नंबर बी में ZnCO3 जिसको हम लोग कैलेमाइन बोलते हैं, ये भी जिंक का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी Zn2O, ये जो है जिंकाइट, ये भी जिंक धातु का अयस्क है। मगर बॉक्साइट मेरे भाई एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। हम लोग से पूछा था कि कौन जिंक का अयस्क नहीं है, तो बॉक्साइट इसमें नहीं होगा क्योंकि एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है। तो हम लोग 9वां नंबर ऑब्जेक्टिव आज देखेंगे। कॉपर पाइराइट का रासायनिक सूत्र होता है, कॉपर पाइराइट्स का रासायनिक सूत्र होता है मेरे भाई, सही ऑप्शन बी हो जाएगा, CuFeS2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, मतलब बी मारना है। स्पेल्टर, यहाँ पे अक्षर छूट गया है, र यहाँ लिखना छूट गया है, आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा। स्पेल्टर है, स्पेल्टर मेरे भाई अशुद्ध जिंक को कहते हैं। जब हम लोग जिंक को निकालते हैं, निष्कर्षण करते हैं, तो जिंक पूरा पूरा शुद्ध नहीं होता है। तो जब हम अशुद्ध जिंक को निकालते हैं ना, तो उस समय हमको शुद्धिकरण करना पड़ता है। जब अशुद्ध जिंक होता है तो हम उसको स्पेल्टर भी कहते हैं। यानी कि आज से याद हो गया कि अशुद्ध जिंक को स्पेल्टर कहते हैं। 11 नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है मेरे भाई, ये अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं, गैंग, गैंग बोलते हैं, गैंग ऑफ मैट्रिक्स, या इसे अधात्री भी अपने भाषा में कह सकते हैं, गैंग या अधात्री एक ही चीज हुआ। जय हिंद।